मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन और फ्लक्स कोटिंग के बारे में बात किए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे TIG वेल्डिंग से रिलेटेड टंगस्टन इनर्ट गैस। सबसे पहले शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग। यह बेसिकली आर्क वेल्डिंग का एक पार्ट है। इसमें हम लोग शील्डिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से हम वेल्डेड जोन को बचा सकें, ठीक है। तो नाम इसका क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। नाम ऐसा क्यों पड़ा इसका? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि हम लोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड है तो टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। और यह टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। और चूंकि इनर्ट गैस का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, इनर्ट गैस का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसको पूरा नाम इसका कहा गया टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो ये चीज है। इसमें जो आपको सेटअप दिखाया जा रहा है, इसमें जो गैस इस्तेमाल किया जा रहा है वो हीलियम या आर्गन का इस्तेमाल करेंगे, वेल्डिंग टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पावर सप्लाई का यूज करेंगे आप। ये देख रहे हैं पूरा जोन आपका शील्डिंग जोन है। आर्क इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स आप यहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि जो आप टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का यूज कर रहे हैं, इसमें जो टंगस्टन है वो नॉन कंज्यूमेबल है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है वह नॉन कंज्यूमेबल है, नॉन कंज्यूमेबल। इलेक्ट्रोड है तो नॉन कंज्यूमेबल है। और अगर इलेक्ट्रोड आपका नॉन कंज्यूमेबल है तो आप यह चाहेंगे कि इलेक्ट्रोड आपका निगेटिव पोलरिटी का रहे। आप ये चाहेंगे कि इलेक्ट्रोड निगेटिव पोलरिटी का रहे और वर्कपीस आपका पॉजिटिव पोलरिटी का रहे। क्यों? क्योंकि आप चाहेंगे कि इलेक्ट्रोड पर हीट का जनरेशन बहुत ज़्यादा ना हो, जबकि वर्कपीस पर ज़्यादा हीट जनरेट हो, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं TIG के केस में। रिवर्स पोलरिटी का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते रिवर्स पोलरिटी का इस्तेमाल? क्योंकि टोटल हीट का 2/3 पार्ट आपका इलेक्ट्रोड पर जनरेट हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड के डिप्रीशिएशन का कारण बनता है, ठीक है।
एसी भी यूज कर सकते हैं और आप डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहिए या इसी को कहिए गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, बात एक ही है। आर्क इज जनरेटेड बिटवीन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। इलेक्ट्रोड जो आपका इस्तेमाल किया जा रहा है वो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। लिक्विड मेटल इन द weld pool can be protected by providing inert gas. तो जो मोल्टन जोन है, जो लिक्विड मेटल का जो जोन है, वेल्ड पूल है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अ शील्डिंग गैस, और वह शील्डिंग गैस इनर्ट गैस होगी जो किसी से रिएक्ट ना करे, और कॉमनली वह गैसेस हीलियम या आर्गन के फॉर्म की होगी, हीलियम या आर्गन के फॉर्म की होगी। ठीक है। फॉर वेल्डिंग ऑफ लेस देन 5 mm थिकनेस ऑफ द वर्कपीस मटेरियल without using the filler material, grind can be produced। 5 mm से अगर कम थिकनेस के मटेरियल की वेल्डिंग करनी है वर्कपीस मटेरियल, तो अलग से हमको फिलर रॉड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अलग से फिलर रॉड की जरूरत नहीं पड़ती है। For welding more than 5 mm thickness of the workpiece material, filler metals is supplied externally. Movement of the filler metal can be controlled manually। फिलर मटेरियल का जो हम यूज कर रहे हैं वह आपका जब 5 mm से ज्यादा थिकनेस है वर्कपीस का, उस केस में हम फिलर मटेरियल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और साथ ही फिलर के मूवमेंट या फिलर मटेरियल के मूवमेंट की कंट्रोलिंग हम लोग मैनुअली कर रहे हैं। फॉर वेल्डिंग ऑफ अदर मटेरियल्स एक्सेप्ट एल्युमिनियम, magnesium alloy, direct current straight polarity can be used। For welding of aluminum magnesium alloy, AC power supply can be used, in which first half of the cycle due to straight polarity more heat will be on the workpiece. In the next half of the cycle due to the reverse polarity, oxide layers can be cleaned from the workpiece due to the movement of the electrons from the workpiece to the electrode. This is known as cleaning, cathodic cleaning, generally used for less than 5 mm thickness materials। Operating cost is more। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है? वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम, magnesium and its alloy in aerospace, automobile and chemical industries। ठीक है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है।
ये चीजें हैं। अब इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। अक्सर एग्जाम में MIE और DIG में डिफरेंस के बारे में पूछता है। नेक्स्ट क्या, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जैसे को बोलते हैं GMAW। ठीक है, 10 मिनट, ठीक है, ठीक ठीक। हाँ। तो इसमें भी आप इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं वह इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि 2/3 ऑफ टोटल हीट इलेक्ट्रोड पर जनरेट हो और 1/3 ऑफ टोटल हीट आपका वर्कपीस पर जनरेट हो। तो हाई करंट 150 से 450 एम्पेयर तक का हम लोग यहाँ पे जनरेट कराते हैं। ठीक है, AC वेल्डिंग में क्या हो रहा है कि हाफ द साइकिल स्ट्रेट पोलरिटी हो रहा है, हाफ द साइकिल रिवर्स पोलरिटी हो रहा है, तो यूनिफॉर्म हीट जनरेशन हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो मूवमेंट हो रहा है वो स्पूल के फॉर्म में आपका आ रहा है। ये पावर सप्लाई है, ये शील्डेड गैस है। शील्डेड गैस नॉर्मली हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोड वायर के फॉर्म में होता है, इसका डाया 1 to 5 mm के रिस्पॉन्डिंग होता है। और जो मेटल ट्रांसफ़र है वो आपका ड्रॉपलेट फॉर्म में भी हो सकता है, स्प्रे फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन दिखाया गया है, इलेक्ट्रोड शो किया गया है, ये स्प्रे कैसे हो रहा है ये दिखाया गया है ड्रॉपलेट्स का। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, hence electromagnetic force dominating the gravity forces। स्प्रे में क्या हो रहा है, फाइन ड्रॉपलेट्स आ रहा है, हाई डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ड्यू टू स्प्रे आप पा सकते हैं। हैंस मैग्नेटिक पुल इफेक्ट, पिंच इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक। आर्क इज जनरेटेड बिटवीन द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। भाई हम बात कर रहे हैं MIG के बारे में, मेटल इनर्ट गैस के बारे में। आर्क इज जनरेटेड बिटवीन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। Electrode in the form of wire, electrode in the form of wire which is continuously supplied to the workpiece through the movement of the rollers। इसको बोलते हैं स्पूल, इसको बोलते हैं हम लोग स्पूल। रोलर्स मूवमेंट can be controlled by providing servo mechanism, by providing servo mechanism for welding of all the materials including aluminium, magnesium and its alloys। Direction of current, reverse polarity are used। AC power supply with a high rate of current can also be used। In general, metal transfer will take place from the electrode to workpiece is in the form of spray of high rate of current।
स्प्रे ऑफ हाई रेट ऑफ करंट, इस फॉर्म में आप जनरेट कर रहे हैं। एप्लीकेशन क्या है? यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड इट्स अलॉयज इन ऑटोमोबाइल एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इस तरीके से आप मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग को से आप वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस ध्यान नहीं देना है कि भाई जो आप इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं वो कंज्यूमेबल है, वो सर्वो मैकेनिक के मेथड से आपका कंटिन्यूस फीड हो रहा है वर्क पीस में अलग से, इसमें फिलर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसमें डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हीट आप चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पर ज़्यादा जनरेट हो। ईरियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एज अ इनर्ट गैस इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर शील्डिंग पर्पस। और जो डाया ऑफ इलेक्ट्रोड है वो 1 से 1.5 mm के बीच में है। और बस यही सब चीज़ें हैं इसमें। जो हाई करंट इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो करंट 150 to 450 एम्पियर के बीच में आपको मिल रहा है। ये हो गया आपका MIG वेल्डिंग। ठीक है, तो यही सब पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो अब बात हो रही है हम लोग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग से रिगार्डिंग। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में बेसिकली जो हीट जनरेट हो रहा है वो अराउंड 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड। नोजल आप देख रहे हैं, सेरेमिक नोजल इस्तेमाल कर रहे हैं, इनर्ट गैसेस को सप्लाई कर रहे हैं शील्डिंग पर्पस के लिए। प्लाज्मा आर्क का जनरेशन हो रहा है, हाई एनर्जी प्लाज्मा जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये सब सेटअप हीट इफेक्टेड जोन जो बहुत नैरो है वो दिख रहा है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हाई है, हाई वेलोसिटी के कारण डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हाई आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सब हाई काइनेटिक एनर्जी से प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो रहा है। कूलिंग सेटअप भी इसमें दिया गया है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द सेरेमिक नोजल। ठीक, ये पूरा सेटअप दिया गया है। ठीक, आर्क इज जनरेटेड between non-consumable tungsten electrode and workpiece. Non-consumable tungsten electrode and workpiece. प्लाज्मा आर्क है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लाज्मा आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क है, काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को मिला के आप देख रहे हैं कि हाई काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रहा है, जिससे कि वेल्डिंग अंदर कर रहा है। अराउंड 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट जनरेशन।
arc is generated between the non-consumable tungsten electrode and workpiece by supplying high energy plasma. प्लाज्मा क्या है बेसिकली? आयन फॉर्म ऑफ गैस को ही प्लाज्मा हम बोलते हैं। आयन फॉर्म ऑफ गैस ही प्लाज्मा है। आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस इज नोन एज प्लाज्मा। By supplying high energy plasma through the ceramic nozzle, it will be combined with the electric arc and produce plasma arc, which is having high kinetic energy. प्लाज्मा दो तरीके का होगा, ट्रांसफर्ड और एक नॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपका पोलरिटी कैसा बनाया गया है, नोजल के साथ जुड़ा गया है या वर्कपीस से जुड़ा है। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों तरीके के मटेरियल के लिए आप प्लाज्मा वेल्डिंग कर सकते हैं। बस पोलरिटी आपको ध्यान में रखना होगा कि पोलरिटी कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, it will be combined with the electric arc and produce plasma arc, which is having high kinetic energy, and it will be focused on the workpiece at a given point. तो concentrated constricted form में वेल्डिंग आपको देखने मिल रही है। Due to this, heat concentration on the workpiece will be very high. Heat concentration very high. Depth of penetration and welding speed will be maximum. ठीक है? It can be used for welding high thickness and high melting point materials. ठीक है, हीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड जनरेट हो रहा है। वेल्ड बीट विड्थ एंड हीट अफेक्टेड जोन विल बी मिनिमम। Liquid metal in the weld pool can be protected by providing inert gas, by providing inert gas. We can use direct current straight polarity. We can use direct current straight polarity. Application: welding of titanium, nickel, cobalt, stainless steel in aerospace, jet engines, gas turbine blades, etc. ये सब इसके एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखने को मिल रही हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये टाइटेनियम, निकेल, कोबाल्ट, स्टेनलेस स्टील, एरोस्पेस, जेट इंजन, गैस टरबाइन प्लेट्स यहाँ पे, और हीट इफेक्टेड जोन आपको कम मिल रहा है, कम एरिया मिल रहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हीट कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा मिल रहा है। हाई थिकनेस और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल्स के लिए ये एप्लीकेबल है ना, बहुत ज़्यादा फोकस्ड बीम वर्कपीस पे पड़ रही है और हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्रोवाइड किया जा रहा है। और एक सर्टेन पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप वेल्डिंग करना चाह रहे हैं वहाँ वेल्डिंग पॉसिबल है। हीट इफेक्ट जोन बहुत कम मिल रहा है, हीट कंसंट्रेशन हाई है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एंड वेल्डिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं, इसीलिए ये
अनकन्वेंशनल मशीनिंग, वो अनकन्वेंशनल वेल्डिंग का यह एक पार्ट है, ठीक है। इसको क्लासिफाई करेंगे तो ट्रांसफर्ड और नॉन ट्रांसफर्ड प्लाज्मा वेल्डिंग टूल पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है इसको, ठीक है। और एक इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है शील्डिंग पर्पस के लिए। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हाई है, हाई वेलोसिटी है, इस कारण से 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आपको मिल रहा है। ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग इसमें डिस्कस किए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स इसके रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे और उसके बाद फिर समाचार वेल्डिंग से रिलेटेड बात किया जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही प्लाज्मा वेल्डिंग तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।